बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो आर मार्कर के इस्तेमाल को समझाने के लिए बनाई जा रही है। आर मार्कर रेड मार्कर सिस्टम्स का ऑनलाइन ऑन स्क्रीन मार्किंग का एक सॉफ्टवेयर है, जिसको बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन पेशावर ने इस बार 9वीं और 11वीं के सालाना इम्तहानात के पेपर्स को चेक कराने के लिए इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया है। ये वीडियो उन टीचर्स के लिए बनाई जा रही है जो कि इस सिस्टम को इन पेपर्स को चेक करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस वीडियो के 2 हिस्से होंगे। पहले हिस्से के अंदर आपको मैं आपके फ़ोन्स के ऊपर गूगल ऑथेंटिकेटर को इंस्टॉल करने का तरीक़ाकार बताऊंगा, क्योंकि गूगल ऑथेंटिकेटर के बगैर आप लोग आर मार्कर के अंदर लॉगिन नहीं कर सकेंगे। दूसरे हिस्से के अंदर मैं आपको आर मार्कर के अंदर लॉगिन करने का तरीक़ाकार और इसकी खसूसियात और जो डिफरेंट फीचर्स हैं उनका एक रिव्यू करवाऊंगा, ताकि आप अपनी मार्किंग की जो एक्टिविटी है उसको सही तरीके से अंजाम दे सकें। शुक्रिया। वीडियो के इस दूसरे हिस्से के अंदर मैं आपको गूगल ऑथेंटिकेटर को आपके फ़ोन्स के ऊपर इंस्टॉल करने का तरीक़ाकार बताऊंगा। अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए आप सबसे पहले जो है नेविगेट करेंगे प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर को खोलने के बाद आपने गूगल ऑथेंटिकेटर की ऐप को सर्च करना है। जैसे ही आप गूगल लिखेंगे तो यहाँ पे गूगल लिखेंगे या गूगल ऑथेंटिकेटर लिखेंगे तो यहाँ पर आपको सजेशंस के अंदर एक गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप नज़र आएगी, इसको सिलेक्ट करें। इसके बाद आपने इंस्टॉल के बटन को यहाँ पर दबाना है और एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन पे बहुत तेज़ी से ये ऐप जो है डाउनलोड हो जाएगी। जब ये ऐप डाउनलोड हो जाए तो उसके बाद या तो आपको ये स्क्रीन नज़र आएगी, जहाँ से अगर आप ओपन दबाएं तो आप डायरेक्टली गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप के मेन पेज पर चले जाएंगे, या फिर आपकी जो पेज की मल्टीपल होम स्क्रीन में से एक होम स्क्रीन जो है या ऐप स्क्रीन जो है, वहाँ पर आपको ये ऐप नज़र आएगी ऑथेंटिकेटर की। इस ऑथेंटिकेटर की ऐप के ऊपर आप क्लिक करें तो आप इसी होम पेज के ऊपर दोबारा पहुँच जाएंगे। ये वीडियो बस यहीं तक है। इसके बाद मैं आपको अगली वीडियो के अंदर इस गूगल ऑथेंटिकेटर की ऐप को हमारी आर मार्कर की ऐप के साथ सिंक करने का तरीक़ाकार बताऊंगा, और आपको हर लॉगिन के ऊपर इस गूगल ऑथेंटिकेटर की ऐप से एक कोड जनरेट होगा, जो कि आपको अपने आर मार्कर की ऐप के अंदर डालना पड़ेगा लॉगिन करने के लिए और मार्किंग करने के लिए। ये फीचर सिक्योरिटी के लिए हमने इस ऐप के अंदर और आर मार्कर की ऐप के अंदर ऐड किया है, ताकि हम सिक्योरिटी को इन्हांस कर सकें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो के इस हिस्से के अंदर मैं आपको गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को और आर मार्कर ऐप को आपस में जोड़ने का तरीक़ाकार बताऊंगा, क्योंकि हर लॉगिन के ऊपर आपको गूगल ऑथेंटिकेटर से एक कोड आर मार्कर के अंदर डालना पड़ेगा ताकि आप लॉगिन कर सकें। जब आप पहली दफ़ा लॉगिन करेंगे तो उस वक्त आपको अपना यूज़र नेम, जो कि मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, और पासवर्ड डालना पड़ेगा। जैसे ही आप अपना पासवर्ड और यूज़र नेम डालेंगे और एंटर करेंगे तो सिस्टम के अंदर आप लैंड करेंगे इस पेज के ऊपर, जहाँ पर आपको मोबाइल ऑथेंटिकेटर का सेटअप नज़र आ रहा होगा। इस वीडियो के अगले हिस्से के लिए मैं अपने मोबाइल के ऊपर शिफ्ट करूँगा, ताकि आपको मोबाइल के पर्सपेक्टिव से और गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप के पर्सपेक्टिव से नज़र आए कि अब वहाँ पर हमने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो के इस हिस्से के अंदर मैं आपको गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप, जो कि मेरे मोबाइल पर चल रही है, और आर मार्कर जो कि हमारे इस वक्त कंप्यूटर के ऊपर चल रही है, इन दोनों को आपस में बाइंड करने का तरीक़ाकार बताऊँगा। गूगल ऑथेंटिकेटर को इस्तेमाल करने से पहले या बाइंड करने से पहले इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि आप ऑलरेडी आर मार्कर के अंदर अपने कंप्यूटर में लॉगिन हुए हुए हो और आपके सामने ये स्क्रीन आई हुई भी हो। इसके बाद अगर आप ये देखें तो निचले सीधे हाथ के कोने पर आपको एक प्लस का साइन, बल्कि मैं आपको शुरू से ही दिखाता हूँ। गूगल ऑथेंटिकेटर की ऐप जो है ना, आपके ऐप विंडो के ऊपर कहीं पर भी पड़ी होगी, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ जाएगा।
गेट स्टार्टेड के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, जिनमें से एक स्कैन क्यूआर कोड होगा और एंटर सेटअप की होगा। स्कैन क्यूआर कोड जो है वो ऊपर है, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये रेड रंग का एक सांचा जो है ये आपके सामने आ जाएगा। इस सांचे को आपने अपने क्यूआर कोड के ऊपर, जो कि स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, उसकी तरफ करना है। तो आप ये जैसे ही करेंगे तो देखें आपका अकाउंट बाइंड हो जाएगा। अब आपने 1 मिनट से पहले पहले इस कोड को यहां पर स्क्रीन पर इस वन टाइप कोड के अंदर डालना है। जैसे ही मैं इसे सबमिट करूंगा तो आप ये देखें कि ये मुझे प्रॉम्प्ट दे देगा कि अपने पासवर्ड को तब्दील करें, जिसका मतलब ये है कि आपकी जो ऐप है वो जो गूगल ऑथेंटिकेटर की जो ऐप है वो बेसिकली आपके आर मार्कर के अकाउंट के साथ बाइंड हो गई है। अब अगली वीडियो में मैं आपको इस स्क्रीन से जो है ना वीडियो शुरू करके दिखाऊंगा कि इससे आगे आप क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर मुझे अपना नया पासवर्ड ऐड करने का प्रॉम्प्ट आ रहा है, जो कि मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप लोगों को भी पहली दफ़ा लॉगिन करने पर गूगल ऑथेंटिकेटर की ऐप को बाइंड करने के बाद अपना पासवर्ड पहले लॉगिन पे चेंज करना पड़ेगा। एक दफ़ा हम दोबारा ट्राई कर लेते हैं। मुझे लगता है मेरा पासवर्ड इसको हम सबमिट करते हैं और अपडेट दबाते हैं। तो आप ये देखें कि आपको आर मार्कर की एक्सेस मिल गई है। आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो गए हैं और इस वक्त आपको ट्रेनिंग वीडियो फॉर ई मार्कर्स जो है वो नजर आ रही है। शीशे के अंदर हम आर मार्कर के जनरल इस्तेमाल को, उसकी खसूसियात को और उसमें किए जाने वाले पेपर्स की चेकिंग के प्रोसेस को रिव्यू करेंगे। आप जैसे देख सकते हैं मेरा यूज़र नेम ऑलरेडी यहाँ पर एडेड है। मैं नेक्स्ट का बटन दबाऊंगा तो पासवर्ड भी मैंने सेव किया हुआ है कंप्यूटर पे। सो आपको अगर अपना पासवर्ड डालना पड़े तो यहाँ पे डाल दीजिएगा। साइन इन जैसे ही आप करेंगे तो आपको वन टाइम कोड की रिक्वेस्ट आएगी। ये वन टाइम कोड अब आपने गूगल ऑथेंटिकेटर की ऐप से इस्तेमाल करना है। वहाँ पर एक कोड आ रहा होगा, आपने वो कोड यहाँ पर डाल देना है। मेरे पास इस वक्त ये कोड 271311 आ रहा है। इस बात को ज़हन में रखिएगा कि ये कोड हर मिनट चेंज हो रहा होता है। जैसे ही आप आर मार्कर के अंदर जो है ना दाखिल होंगे तो जो चीज़ सबसे पहले करने वाली है वो अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना ज़रूरी है। सो आप अपडेट प्रोफाइल में यहाँ पर चले जाएं और यहाँ पर जाकर आप ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसको जो है ना भर दीजिए, जिसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट की डिटेल, जॉब की डिटेल, क्वालिफिकेशन और जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होगी। ये करना क्यों ज़रूरी है? ये करना इसलिए ज़रूरी है कि आने वाले वक्त में और होने वाली जो एक्सरसाइजेज हैं मार्किंग की, उनमें भी एक्चुअली आपके नाम को किसी न किसी तरह शामिल किया जा सके। वापस डैशबोर्ड पर आने के लिए हम यहाँ पर नेविगेट करेंगे, जहाँ पर मेरा माउस का कर्सर है, और वहाँ पर जो है ना डैशबोर्ड का बटन आएगा, उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम प्रोसीड टू मार्किंग के ऊपर जाएंगे। प्रोसीड टू मार्किंग में दाखिल होते ही सबसे पहली चीज़ जो आपको नज़र आएगी वो आपके कैमरे के इस्तेमाल की इजाज़त होगी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इस चीज़ को डिसाइड किया है कि कैमरे का इस्तेमाल जो है उसको आप लोगों ने लाजमन जो है उसको ओके करना है, और वक्तन फ़वक्तन जो मार्कर्स हैं उनकी तस्वीरें जो हैं वो ऑटोमेटिकली ली जाएंगी। इसलिए अगर तो आपको ये प्रॉम्प्ट नज़र आए तो उसको फ़ौरन ओके दबा दें। इससे अगली चीज़ जो देखने वाली है वो यहाँ पर इन दो बटन्स को देखना ज़रूरी है, जो कि क्वेश्चन एंड पॉसिबल सोल्यूशन और मार्किंग गाइड है। ये क्वेश्चन और पॉसिबल सोल्यूशन और मार्किंग गाइड आपकी सहूलत के लिए यहाँ पर डाले गए हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन एंड पॉसिबल सोल्यूशन के ऊपर क्लिक करूँ तो आपको यहाँ पर सवाल और उसका पॉसिबल सोल्यूशन, जो अच्छा सोल्यूशन है, वो नज़र आ जाएगा। और इसी तरह अगर मैं मार्किंग गाइड के ऊपर क्लिक करूँ तो आपको रूब्रिक जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी कि रूब्रिक जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और उसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है। इसके बाद जो अगली चीज देखना लाजमी है वो लेफ्ट हैंड साइड पे मार्किंग पैनल है। मार्किंग पैनल के अंदर आपको जो है
مختلف جو ہے سٹیپس نظر آئیں گے. یہ بیسیکلی وہی روبرکس ہیں جو کہ آپ نے مارکنگ گائیڈ میں یہاں پر دیکھے ہیں, اور سوال کے جواب کی نوعیت کو دیکھ کر آپ نے یہاں پر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے اس روبرک میں سے کیا سلیکٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل اس سوال کے کیس میں میرے پاس کریکٹ, پارشلی کریکٹ اور انکریکٹ آ رہا ہے, تو یہ آپ کے لیے لازمی ہے مارکر کی صورت میں اور کہ آپ مارکنگ پینل پہ ان روبرکس کو ضرور سلیکٹ کریں, یعنی کوئی نہ کوئی روبرک کا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور سلیکٹ کریں جتنے بھی سیکشن ہیں, اور اس کے بعد جو مین کینوس ہے اس کے اوپر جو ہے نا کسی نہ کسی قسم کا ٹک کا نشان یا پھر کراس کا نشان وہ ضرور ایڈ کریں. اس کے بغیر آپ جو ہے اپنے سوال کے جواب کو سبمٹ نہیں کر سکیں. ٹک کے نشان اور کراس کا جو نشان ہے یہ بالکل آبجیکٹ کے طور پہ آپ کے کینوس کے اوپر اپیئر ہوگا, تو آپ اس کو موو اراؤنڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں, ڈیلیٹ دبا کے. ٹک کے نشان کو جو ہے نا ڈالنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ ماؤس کے رائٹ بٹن کو اگر ایک دفعہ کلک کریں تو ٹک کا نشان آ جائے گا, اگر ماؤس کے لیفٹ بٹن کو ڈبل کلک کریں تو کراس کا نشان آ جائے گا. اسی طرح اگر ماؤس کے لیفٹ بٹن کو اگر آپ سنگل کلک کریں تو جو ٹول بار میں ٹولز ہیں جو یہاں اوپر بھی دیے ہوئے ہیں وہ یہاں پر بھی ان میں سے کچھ ٹولز یہاں پر آپ کو نظر آ جائیں گے. اب ان ٹولز کو ایک ایک کر کے تھوڑا سا دیکھتے ہیں. آپ جو ہے ٹیکسٹ باکس یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں اور اس ٹیکسٹ باکس کو آپ موو کر سکتے ہیں یہاں پر. اس کو تھوڑا سا اگر ہم ہلائیں اس کی, یعنی کہ آپ جو ہے نا بیسیکلی اورینٹیشن کو بھی اوپر نیچے کر سکتے ہیں, اس کے سائز کو بھی دائیں بائیں کر سکتے ہیں, اور اس کو جو ہے آپ نے اگر موومنٹ دینی ہو ایز اے ہول تو آپ جو ہے اس کو موو کر سکتے ہیں اور اس میں کسی بھی قسم کا ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں. یہ انوٹیشنز جو ہیں آپ کے جواب کے ساتھ جو ہے وہ سیو ہوں گی. اسی طرح آپ نے اگر انڈر لائن کرنی ہو کوئی چیز تو آپ انڈر لائن کا جو آپشن ہے وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ نے کوئی چیز ہائی لائٹ کرنی ہو تو ہائی لائٹر استعمال کریں. ٹک کا نشان اور کراس کا نشان میں نے آلریڈی بتا دیا ہے. اگر آپ کو دیکھنے سوال کے جواب کو دیکھنے میں کسی قسم کی دقت ہو رہی ہو تو آپ زوم ان کے ذریعے سوال کے جواب کو بڑا کر سکتے ہیں اور زوم آؤٹ کے ذریعے سے چھوٹا بھی کر سکتے ہیں. یہ تو تھے چند ٹولز. اس کے بعد جو ایک آپشن جو دیکھنا ضروری ہے وہ ہے ناٹ اٹمپٹڈ کا. کچھ سوال آپ لوگوں کو شاید ایسے نظر آئیں جن پہ بچے نے کوئی بھی جواب نہیں دیا ہوا, اس کے اوپر کوئی بھی روبرک سلیکٹ کرنے کی بجائے آپ سمپلی ناٹ اٹمپٹڈ کا بٹن کلک کر سکتے ہیں, جس سے آٹومیٹکلی وہ ناٹ اٹمپٹڈ مارک ہو جائے گا اور اس کے اوپر اس کے 0 مارکس لگ جائیں گے اور وہ جو ہے نا پول کے اندر واپس چلا جائے گا ایز اے ناٹ اٹمپٹڈ آنسر. اس کے بعد ریویو کو آپشن بھی آپ لوگوں کی سہولت کے لیے یہاں پر دے دیا گیا. ریویو جو ہے آپ کو اپنے چیک کیے ہوئے پچھلے 5 سوالوں کی ایکسس دیتا ہے. یعنی کہ اگر آپ نے 5 سوال جو ہیں وہ چیک کیے ہیں اور آپ کو آگے جا کر ایک دم احساس ہوتا ہے کہ آپ نے ان سوالوں کے اندر جو ہے کسی قسم کی چیکنگ میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے, تو آپ ان پرانے سوالوں کو ایکسس کر سکتے ہیں. ان کے اندر دیے ہوئے روبرکس کو اور ان کے اندر دیے ہوئے جو آپ کے جو ٹک اور جو نشانات ہیں یا جو آپ نے اس کے اوپر مارکنگ چھوڑی ہیں ان کو چینج کر سکتے ہیں اور ان کے روبرکس کو بھی چینج کر کے اس کو دوبارہ اپڈیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ ایک جو چیز اور بتانا یہاں پر ضروری ہے وہ اسکپڈ کوشچن ہے. اسکپڈ کوشچن جو ہے کچھ سوالوں میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسے محسوس ہو کہ آپ کو شاید سوال کو اسکپ کرنا پڑے کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے. ہو سکتا ہے وہ سوال صحیح طرح اسکین نہیں ہوا یا سوال جو کہ جس چیز کا روبرک آ رہا ہے یا جو سوال جو ہے کوشچن اور پاسبل سولوشن میں دکھایا گیا ہے اور جو مارکنگ گائیڈ میں دیا گیا ہے اور جو سوال آپ کو پیج پر نظر آ رہا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی انکمپیٹیبلٹی ہے یا وہ ایک جیسے نہیں ہے, تو آپ اسکپ کے آپشن کو یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. اسکپ کے آپشن کو آپ جیسے ہی سلیکٹ کریں گے تو آپ کو یہاں پر جو ہے نا ایک ڈراپ ڈاؤن میں ملٹیپل ریزنز نظر آئیں گی جن میں سے کوئی بھی آپ سلیکٹ کر کے جو ہے نا اپنے سوال کو اسکپڈ کے پول میں بھیج سکتے ہیں. سو یہاں سے اگر میں اینی ریزن سلیکٹ کروں تو یہاں پر آپ کو اپنی ایک مرضی کا ایک ریزن ڈالنا پڑے گا, یعنی کہ ناٹ ویزیبل آنسر. اچھا, اور اس کو میں اگر سبمٹ کر دوں تو یہ جو سوال تھا اس سے پچھلے والا وہ اسکپ پول کے اندر واپس چلا گیا. آر مارکر کی یوزیج کی جو
کچھ کریکٹرسٹکس ہیں یا جو خصوصیات تھیں یا کچھ جو اس کے آپشنز ہیں، ان میں اب تک بس اتنا ہی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو سسٹم کے استعمال میں کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو یا کوئی آپ دقت میں فیس کریں تو آپ لوگ ہمیشہ ہماری ہیلپ لائن کو بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جو کہ سیٹ اپ کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔